नमस्कार दोस्तों। एक बार तो मन कर रहा था कि आज आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे भी लगने लगा है कि क्या करें यार। दिन में गणेश से काफ़ी देर बात हुई। गणेश ने कहा कि क्या करूं, अब कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने फिर बोला चलो इंटरव्यू करके बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ निकले, उम्मीद आए, कुछ जनता जागे, कुछ तो हो। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है? दरअसल दिक्कत जनता की नहीं है दिक्कत ये टीआरपी है। ये जो टीआरपी है, ये सिम्बा है, ये टीआरपी है ओके जी। तो दरअसल दिक्कत ये टीआरपी है यार, और ये टीआरपी बड़ी सेलेक्टिव जब हो जाती है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हाथरस में एक कांड हुआ, अब तो मैं कांड ही कहूंगा उसको। पूरा मीडिया वहां मौजूद था। एक मीडिया झूठ फैला रहा, दूसरे ने फिर जाकर उस झूठ को पर्दाफाश किया, और चीज़ें आपस में इतनी गुत्थम गुत्था हुई कि नारेबाजी हो गई, जो चुने हुए नेता थे उन पर शाही फेंकी गई। मज़ा भी आया, अच्छा भी लगा, होना भी यही चाहिए। कमाल की बात यह है दोस्तों कि हमारा जो समाज है, या फिर आज हम जो लोग हैं, हम क्या बन क्या रहे हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। हम वही करते हैं जो हम देखते हैं, और हमें वही दिखाया जाता है जो वो चाहते हैं। पता है बीच बीच में टीवी की टीआरपी कैसे बढ़ती थी? मुझे अभी भी याद है कि जब स्टार्ट में मैं कई बार चैनल देखता था तो सीता की रसोई ढूंढने में लग जाते थे। शो खत्म हो जाता था, सीता की रसोई के पास हम नहीं पहुंच पाते थे। भाई ये सीता की रसोई तो हमारे घर में ही है, माँ सीता तो हर घर में है, माँ तो सबके पास है, माँ सीता हो गई, घर में ही रसोई है, क्यों ढूंढ रहे हो यार। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन से मैं ये न्यूज़ चैनल्स देख रहा हूं और चीज़ें देख रहा हूं, कहीं कहीं पर यह फील होने लगता है कि क्या ये वाकई में टीआरपी की लड़ाई है या आपसी घमंड की लड़ाई है। क्योंकि पैसा तो बहुत है भाई, पैसा तो इतना अथाह है दोस्तों, आपसे छिपाऊंगा नहीं। हम लोग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो हमारे सामने ये लोग हिमालय पर्वत है, अगर हम एक छोटा सा पत्थर है। तो आप सोचिए, हम तो बहते हुए पानी के पत्थर हैं, आज हैं, कल को कोई बंद करवा दे चैनल तो करवा भी दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतने बड़े बड़े ये लोग जो हैं, जिस तरीके से लड़ रहे हैं, वो देखकर ये लगता है कि हो क्या रहा है। और टीआरपी की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि मैं रात को 12 बजे बिग बॉस पर रिव्यू करता हूँ। पिछले साल उसमें मेरे लाइव में 50,000, 70,000, मतलब मिनिमम कभी भी करता था तो 30 से 35,000 होते थे लोग लाइव में। आप पीछे के जाके देखेंगे मेरे रिव्यूज़, तो सब में थे, इसी तरीके से होता था। इस बार भी रात को इतना बॉयकॉट होने के बाद भी 10,000, 11,000 लोग रात को 12 बजे आते हैं। आज हम सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की बात करें, 700 लोग बैठे हैं, तो टीआरपी आप देख लीजिए क्या है। क्या ये जो विषय या मुद्दा है, ये बोझ बन गया है लोगों पर? जंतर मंतर में 3 दिन का जो हंगर स्ट्राइक था, उसके बाद अब गणेश ने सवाल पूछा कि क्या किया जाए, आप बताएं क्या किया जाए। गणेश चाहते हैं कि सुशांत को न्याय मिले, उनको और किसी से मतलब नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि मेरी जान भी अगर चली जाए तो मैं रेडी हूँ इसके लिए, बट मुझे तो चाहिए कि सुशांत ने मेरी जान बचाई थी और मैं उसकी जान की जो कातिल है उनको पकड़ूं, उनको लेकर आऊं। लेकिन जिस तरीके से हमारा मीडिया अभी बिहेव कर रहा है, उससे लगता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कल जिस तरीके से ये सारे आरोप लगे, एक तो सवाल उठता है मुंबई पुलिस पर कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया, अगर एफआईआर में नाम ही नहीं था तो क्यों ये मुद्दा उठाया। और कमाल की बात ये थी दोस्तों कि टीआरपी की इस भगदड़ में जितने भी चैनल थे, रिपब्लिक को ही चला रहे थे, क्योंकि सब रिपब्लिक 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 कर रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब एक तरफ सब झुंड में तैयार हों, तो साफ हो गया है कि इस पूरे ग्रुप में सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो एक है, अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 चैनल रिपब्लिक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब पूरे झुंड बनाकर आप पर हमला करने के लिए आ जाते हैं तो इसका मतलब साफ है। और आज थोड़ी देर पहले ही मुझे जो मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं भी आराम से रिलैक्स हूँ, मुझे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, ठीक है। शाम तक पता चला, फ्राइडे को ये खबर आ गई थी ओप इंडिया की तरफ से कि भाई 5 लाख रुपए का जुर्माना तो ऑलरेडी ये भर चुके हैं टीआरपी को लेकर, बेंगलोर में और मुंबई में टीआरपी के साथ छेड़छाड़ करने के बाद।
भरने की मतलब इन पे जुर्माना लग चुका है। तो जिसकी खुद के शीशे के घर हैं वो दूसरों पे कैसे पत्थर फेंक रहे हैं? ये बात मान के चलिए कि इस पूरे प्रकरण के बाद ये साबित हो गया, चाहे आप साइकिल पे उनसे रिपोर्टिंग कराओ, चाहे बंदर बिठा दो उनकी कमर पे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग प्यार कर रहे हैं, लोग उनको दे रहे हैं, टीआरपी तो दे रहे हैं। मैं सीना ठोक के ये कहता हूं दोस्तों कि रिपब्लिक जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा था सुशांत सिंह राजपूत के केस में, वो रिपोर्टिंग प्लस सनसनी बहुत ज्यादा थी और सनसनी लोगों को पसंद आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था, सब देख रहे थे। लेकिन हाँ, उस सनसनी में एक चीज थी, रिस्क था, और उस रिस्क का परिणाम ये भुगत रहे हैं अभी इसमें कोई दो राय नहीं थी। आप लोगों को भी मेरा बूम बम चाव चाव बहुत पसंद आ रहा था जब मैंने पहली बार बोला था, और जब मैं पहली बार बोल रहा था तभी मेरे पास फोन आने शुरू हो गए थे कि आप गलत कर रहे हो। मुझे पता था कि लोगों को जो पसंद है वो अच्छी बात है। अगर लोग आपसे जुड़ते हैं और आपका मैसेज वो अलग तरीके से सुनना चाहते हैं तो दीजिए ना, जो होगा देखी जाएगी। और यही एक वजह थी कि हमने वो फैक्टर डाला जिससे लोग जुड़े, और उस फैक्टर के अंदर मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं जो पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि सीधी सीधी चीजें अगर मैं पहुंचाऊंगा आप तक तो शायद आप लोग नहीं जुड़ेंगे, जैसा कि अभी हाल है हमारा 1,500 लोग बैठे हैं। सुबह जब मैं पहला शो करता हूं तो 2-3 हज़ार तो लोग उस पर ही आ जाते हैं 3-4 मिनट के अंदर, और बात मैं पूरी करके अपनी चला भी जाता हूं, माफ़ कीजिए। लेकिन आज ये है टीआरपी। तो अब आप डिसाइड कीजिए, क्या हमें सुशांत सिंह राजपूत पर, न्याय पर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात इसलिए कर रहा हूं, क्या उसके न्याय पर हमें बात करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए अब? क्योंकि जो एक मुहिम है वो अब करीब 115 दिन की हो चुकी है, और 115 दिन के बाद अब मोह भंग हो रहा है सबका। और क्या ये चैनल वाले ही जब ये मुहिम दिखाएंगे तब आप देखेंगे? क्या चैनल वाले ही आपको न्यूज़ देंगे तब आप देखेंगे? क्या आप खुद चीज़ों को नहीं देखना पसंद करेंगे? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी जगह से बात कर रहा हूँ। जितने भी चैनल थे, चाहे वो उज्ज्वल त्रिवेदी का रहा हो, चाहे फीफा फूज रहा हो, चाहे और चैनल रहे हों, जिन्होंने इस पूरे मुकाम पे कवरेज की थी पिछले 3-3.5 महीनों से, सब जो हैं वो अब असमंजस में है। सबसे जब बात होती है कि क्या हो रहा है तो सब असमंजस में कि अब करें तो क्या करें, क्या हमें अब इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि 4 महीने हो गए हैं, डर भी है, रिस्क भी है, अब पकड़ भी हो रही है, धरपकड़ भी हो रही है। जब रिपब्लिक को नहीं छोड़ा जा रहा तो फिर भाई शुद्ध मनोरंजन की औकात क्या है? सीधी सी बात ये है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? आज लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर आया, और कहीं सड़क 2 के बाद सड़क 3 ना बन जाए, उन्होंने अपना जो है बंद कर दिया सब कुछ। कोई कमेंट नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, लाइक डिसलाइक वाला बंद कर दिया। शुरुआती 1 घंटे में 12,000 लाइक और 24,000 डिसलाइक आ गए थे। हालांकि मुझे नहीं लगता था कि इतनी बुरी सड़क होगी ये कि बंद करना पड़ जाए, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। ट्रेलर एकदम वाहियात लगा, मैं तो इसलिए रिव्यू भी नहीं किया। बहुत ही घटिया ट्रेलर लगा मुझे, ओवर एक्टिंग लगी बहुत ज़्यादा, और मुझे अक्षय से इस तरह की चीज़ें की उम्मीद नहीं थी। टोटली रद्दी है। अगर फिल्म की बात करें तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये साउथ की एक फिल्म थी, उसका रीमेक है, हमने वो भी देखी है। वो फिल्म तो अच्छी है, लेकिन ये जो फिल्म है अब ये कैसी है, ये ट्रेलर से पता चल रहा है कि 1 नंबर की वाहियात फिल्म है। कहीं से कुछ चुरा कर चीज़ें करना अच्छा नहीं है। ये तो मैंने भाई इसीलिए मैंने उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई कि इसका रिव्यू करें या ना करें। मैं रिव्यू मेरे से अच्छा करने वाले बहुत हैं। एक दो बार मैंने देखा, एक लड़की है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, याद नहीं आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा रिव्यू करती है, अच्छे से मेहनत करके सिर्फ रिव्यू करती है। तो भाई वो कर लेगी ये काम, हम ये कर लेंगे काम, बिग बॉस का रिव्यू कर लेंगे हम तो, क्योंकि उसमें टीआरपी आ रही है दोस्तों। उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, और आज शायद ज़्यादा भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सलमान खान आएगा। दीक्षा, यस ले ली, दीक्षा बहुत अच्छा रिव्यू करती है। देखिए मैं तो दूसरों को भी प्रमोट कर देता हूँ अच्छा करती है। आरजे रौनक तो अलग चीज़ है भाई, वो तो बड़ा नाम है, वो तो अगर कुछ भी बोलेगा तो चल जाएगा। लेकिन दीक्षा ने मेहनत की है, हमने उसको बनते हुए देखा है, और बहुत अच्छा कर रही है। सवाल ये उठ रहा है कि अब हमें क्या करना है। सवाल आपके लिए ये है दोस्तों कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का जो ये आंदोलन था, और ये आंदोलन अब दोबारा नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा कि ये आंदोलन अब दोबारा नहीं होगा।
चाहे कितने सुशांत अब हो जाएं, क्योंकि अब अगर ये आंदोलन इस तरीके से इस मोड़ पे आके ख़त्म हो गया तो समझो ख़त्म हो गया। मैं जानता हूँ कि सीबीआई हमारे हाथ में नहीं है, ईडी हमारे हाथ में नहीं है, एनसीबी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो है मुहिम। हमारे हाथ में है कि हम इसका विरोध करें, हमारे हाथ में है कि हम सड़कों पर बैठे। 2 दिन पहले एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने ढाबे पर बैठ के रोते हुए आए थे और पूरी तरीके से टूटे हुए थे, और किसी ने वीडियो शेयर कर दिया, फिर बहुत सारे स्टार थे उन्होंने शेयर कर दिया, सोनम कपूर ने भी शेयर कर दिया, इसके बाद स्वरा भास्कर ने भी कर दिया और लोगों ने भी कर दिया। आज मेरी टीम को मैंने भेजा था भाई जाके उस बुज़ुर्ग का हालचाल लेके आओ, तो टीम पूछी तो बोले कि सर यहाँ पे ना खड़ा होने की जगह नहीं है, इतना सब कुछ है। अगर एक ट्वीट से, एक छोटे से ट्वीट से ये सब हो सकता है एक इंसान के, तो सोचिए आप तो लाखों इंसान हैं। क्या आप ये मुहिम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या आप लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए एक जो लंबा लड़ाई जो चल रही है उसमें और भी विल पावर चाहिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है, और इस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के सवाल थे कि रिया चक्रवर्ती का क्या होगा, तो बता देता हूं दोस्तों कि रिया चक्रवर्ती जो है वो बेल पर बाहर आ चुकी है। 27 से उसका मुश्किल लग रहा है, अब दोबारा जेल जाएगी नहीं। वैसे 2 एफआईआर जो है रिया चक्रवर्ती पर हुई थी। रिया चक्रवर्ती पर एक एफआईआर दिल्ली में है, लेकिन एक सेम एफआईआर पर, क्योंकि वो दिल्ली और मुंबई की सेम एफआईआर है, पहले दिल्ली हुई फिर वहाँ हुई, तो उस पर 2 सज़ा नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी सज़ा मिलनी थी रिया को मिल चुकी है। अब और कोई सज़ा अगर उसको मिलेगी, अगर वो कसूरवार होगी सुशांत सिंह राजपूत के केस में, तो वो देखते हैं। ये रासिम्बा अमन बैसला के केस पर जो जानकारी मिली है दोस्तों वो ये है कि पुलिस काम कर रही है, और मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, ना मेरे पास कोई घर का आता पता है। अगर मेरी बात होती तो मैं ज़रूर वहाँ पर पहुँच के सारा कवर करता, लेकिन अभी तक कुछ भी मेरे पास किसी की तरफ से नहीं आया है। अगर कोई उनका पड़ोस का या रोहिणी से कोई है जो जुड़ा हुआ है, अगर बता सके तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ करूँगा। तो रिया चक्रवर्ती की बात मैंने आपको बता दी, और अगर रिया चक्रवर्ती की बातें अब सीबीआई पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से जांच करती है। दरअसल ये पूरा मामला ना सीबीआई के हाथ में भी इस तरीके से है कि अगर सीबीआई इस पर कुछ भी ढूंढ लेती है तो उसके पास भी कई ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि क्या सीबीआई इस मामले में इसे 302 बनाती है। नंबर 2, कि अगर 302 नहीं बनाती है तो क्या इसे सुसाइड बनाती है। सुसाइड बनाती है तो क्या इसमें सुसाइड करने वाले जो लोग हैं वो लोग जो हैं इस पूरे मामले में सामने आते हैं क्या, ये भी देखना होगा। जो मतलब पर्दे के पीछे वाले जिन लोगों ने, क्या किसी ने उकसाया है, किसी ने मदद की है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और एक है भैया सीधा सा क्लोजर रिपोर्ट, कि इसमें किसी ने भी कुछ नहीं किया। सुशांत ने नारियल पानी पिया, अपने विटामिन बॉडी के पूरे किए, और उसके बाद क्योंकि नारियल पानी पीने से स्किन अच्छी रहती है और पेट भी ठीक रहता है, तो मे भी उसने नारियल पानी पी के अपने आप को सुंदर बना के और फांसी लगा ली। सीधी सी बात ये है। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। इन 3 चीज़ों में से अब कौन सा रुख आगे होगा देखना होगा। जहाँ तक बात है 11 तारीख की, तो 11 तारीख को भूख हड़ताल जो है, हंगर स्ट्राइक की जा रही है। और ये दिल्ली में अगर होगी तो भाई एक दिन हम भी जाएंगे, थोड़ा वजन कम कर लेंगे, बैठ जाएंगे वहाँ भूख हड़ताल पे जाके। और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, भूख हड़ताल हम ज़रूर कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं ना। तो वहाँ पर जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अगर होगी तो हम भी एक दिन बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पे जाके। इस चीज़ में हम ये कर सकते हैं। रही बात चैनल्स की, तो 2 दिन से जो चैनल्स का ड्रामा चल रहा है वो बहुत ही बुरा लग रहा है। और जिस तरीके से ये चीज़ें घटी हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो वाकई में ही ये दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से एक चैनल के पीछे सारे चैनल दुम दबाकर भाग रहे हैं और पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पकड़ में वो चैनल नहीं आ रहा है। अलग अलग इतिहास रहा है दोस्तों हर चैनल का। कभी जी बहुत ऊपर होता था, कभी एनडीटीवी बहुत ऊपर होता था, कभी इंडिया टीवी बहुत ऊपर होता था। सबकी अपने अपने टाइम में अपनी अपनी कहानी होती थी। आज अगर रिपब्लिक ऊपर है तो उसकी अलग कहानी है, और हर चैनल की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई ये ताना बाना जो है रहता है। अब देखते हैं किसका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लड़ाई बहुत तगड़ी है टीआरपी की, और इस लड़ाई में एक ही चैनल है जो सही है, वो दूरदर्शन। भैया न्यूज़ सुबह आ जाती है, फिर वो कंफर्म करते हैं, फिर वो दोबारा कंफर्म करते हैं, फिर तिबारा कंफर्म करते हैं, और उसके बाद मोहर लगती है, उसके बाद वो न्यूज़ जो है अगले दिन तक आती है।
तो दूरदर्शन देखना शुरू कर देते हैं और सब कुछ बंद कर देते हैं। और जहाँ तक आप लोगों का सवाल, आप यूट्यूब देखिए हमारे साथ जुड़ के, हम तो यही कहेंगे सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ठीक रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई थी, क्या सुशांत सिंह राजपूत की, क्या ये टीआरपी की लड़ाई थी, क्या ये लड़ाई सुशांत के न्याय की थी? आज हमें सीधा सीधा पता सा लग रहा है, एहसास हो रहा है कि अगर हाथरस की तरफ भाग गए तो वहाँ पे टीआरपी है, लेकिन अगर राजस्थान में एक पुजारी को जला दिया गया है तो वहाँ पर टीआरपी नहीं है, तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बाकी सब यूट्यूबर्स की जो इस वक्त ये लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो फीफा फूज हो, चाहे वो फिल्मी विंडो हो, चाहे वो उज्जवल त्रिवेदी जी हो, चाहे वो और यूट्यूबर्स हों जो लगे पड़े हैं इसमें। कुछ यूट्यूबर्स तो मैंने देखे, जो सरदार जी हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कुछ बोलते हैं। तो इतने लोग अपना रिस्क लेके जो काम कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि उन लोगों को देखो जाके, उन लोगों को सुनो, उन लोगों को देखो। कम से कम वो लोग जो हैं अभी तक लगे तो हैं, वो रोज़ हर रोज़ यही तो काम कर रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं कि क्या न्यूज़ आ रही है, ट्विटर पर चिपके रहते हैं, वेबसाइट्स पर चिपके रहते हैं और न्यूज़ दे रहे हैं। कोई गाड़ी में बैठ के दे रहा है, कोई घर में, कोई कहीं, कोई कहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, अब अगर इस मुकाबले को जीतना है या इस मुकाबले को, मुहिम को आगे बढ़ाना है, तो हमें टीवी चैनल से हटना पड़ेगा और सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं यही दरख्वास्त करता हूँ। चाह तो मैं कुछ नहीं सकता हूँ, चाहता तो मैं था कि यहाँ पे अभी 30-40 हज़ार लोग होते, लेकिन अभी नहीं है, तो क्या करें। जो भी 2800 लोग हैं उन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दोस्तों कोई भी मुद्दा अगर उठेगा और आगे बढ़ेगा तो सोशल मीडिया उसमें सबसे बड़ा भागीदार होगा, इसलिए इन्हें मजबूत कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप शुद्ध मनोरंजन देखिए, बिल्कुल मत देखिए, कतई मत देखिए, लेकिन जो लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं प्लीज़ उनको साथ दीजिए, उनको इकट्ठा रखने दीजिए और उनके साथ इस लड़ाई में लड़ते रहिए। मैं 3 दिन से ज्ञान पेल रहा हूं दबा के, कोई न्यूज़ नहीं दे रहा, वाकई में कोई न्यूज़ है नहीं। मैं आपको बोल दूं कि अरे बाप रे ये हो गया, अरे बाप रे, क्योंकि जो न्यूज़ दिन में भी आती है वो ऑलरेडी मेरे पास पहले ही आ चुकी होती है, लेकिन फिर भी ये है कि कुछ तो डालना पड़ेगा, वीडियो तो डालने पड़ेंगे। एंड ऑफ द डे हमें भी व्यूज़ लेना होता है, क्योंकि 15 सदस्यों की टीम है, उनका भी काम चलाना होता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि ये न्यूज़ चैनल जो हैं, चाहे कोई भी हो, आज सारे के सारे टीआरपी के भूखे हैं और टीआरपी के लिए अभी भी ये कुछ भी कहीं भी जाने को तैयार है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कल भी मैंने कहा था कि 16-18 जीआईपी, वेव थिएटर, इन सब के सामने कितने बच्चे हैं जो फूल बेच रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। उनके माँ बाप का कोई अता पता नहीं है, उन्हें सुबह छोड़ दिया जाता है, शाम को ले जाया जाता है, पूरा दिन वो वहीं रहते हैं। उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? क्या हमारे बड़े बड़े मीडिया एंकर्स जो वहाँ पर आते हैं उनको नहीं पता है कि ये क्या है? लेकिन हमें चाहिए टीआरपी। आपको याद है इसी मीडिया हाउसेज ने, इसी मीडिया चैनल्स ने एक थोड़े दिन पहले, आप भूल गए होंगे शायद, मैं भी नाम भूल रहा हूं, प्रद्युमन ठाकुर करके या कोई बच्चा था जो कि एक स्कूल, बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल था गुड़गांव की तरफ जो आता है अपना दिल्ली का वो पार्ट, वहां पर उस बच्चे के बाथरूम में डेड बॉडी मिली थी और इसी मीडिया वालों ने एक ड्राइवर को फंसा दिया था। इस मीडिया ने लिंचिंग कर डाली थी उसकी, लेकिन बाद में पता चला कि 11वीं कक्षा के छात्र ने उस छात्र की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी ताकि पेरेंट्स मीट ना हो सके, और पेरेंट्स मीट ना होने के साथ साथ एग्जाम थोड़े टल जाएं। उस 11वीं क्लास के बच्चे ने उस तीसरी या चौथी क्लास के बच्चे को मार दिया था। और यह मुद्दा इतना बड़ा था, इतना भयंकर था कि सब ने उसको, ये है वो दरिंदा, ये है वो कातिल, ये है वो नरपिशाच जिसने किया है। तो मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल ही दे रहा हूं आपको। निठारी कांड हम भूल चुके हैं। 2-3-4 साल पहले एक और मेंटल पीस पकड़ा गया, इसने 28 बच्चों को मारकर उनके रेप किए थे। हम भूल जाते हैं, हम उस चीज से सबक नहीं लेते, हम टीआरपी लेते हैं। हम हर इंसिडेंट से टीआरपी लेते हैं और टीआरपी लेकर जब टीआरपी कम होती है तो हम भूल जाते हैं उसे। अगर हम उससे टीआरपी ना लेकर हम उससे आगे बढ़ते और हम सोचते कि अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, तो फिर शायद हम सजग रहते। क्योंकि बहुत सारे स्कूल मैंने देखे थे उस वक्त पे बंद हो गए थे, बहुत सारे स्कूलों के आगे जो है पेरेंट्स खड़े होकर नारेबाजी करने लगे थे। लेकिन मैं आज दावे से कह सकता हूँ, अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन दावे से कह सकता हूँ कि अब जो है पेरेंट्स फिर से वैसे ही हो गए होंगे। रिलैक्स, बच्चा जा रहा है, आ जाएगा। हम अपने काम में इतने मशगूल, हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं।
तो हम भूल जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को, हम याद नहीं रखते हैं। और जब जब हम ऐसे करेंगे ऐसा होता रहेगा। जब जब हम ये सोचेंगे वैसे ही हमारे चैनल हमें दिखाएंगे, क्योंकि जिसमें टीआरपी है, हाथरस में बहुत रस निकला, लेकिन उस पुजारी के जले हुए शरीर की राख हमें दिखाई नहीं दी जो राजस्थान में जल गया है। क्या ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की वजह से है, या फिर ये हिंदू मुस्लिम की वजह से है, या फिर दलित और एक ब्राह्मण की वजह से है? भाई जान उस लड़की भी गई है, जान उस पहलू की भी गई थी, जान अंकित की भी गई थी, जान उस पुजारी की भी गई है। टीआरपी क्यों नहीं है? क्या पुजारी की जान जान नहीं थी? क्या उसका जला हुआ बदन अगर हम दिखाते और कहते देखिए किस तरीके से जल गया है, किस तरीके से जलाया गया है एक गरीब पुजारी को, क्योंकि पुजारी तो मुझे लगता है गरीब ही होते हैं। कुछ कुछ मंदिर हैं जो ठीक है, नहीं तो भाई पुजारी तो गरीब ही होता है, सीधी सी बात है। मैं भी ब्राह्मण हूँ इसीलिए कह रहा हूँ कि हम तो गरीब ही होते हैं भाई। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी डेड बॉडी देख के क्या हमारा दिल नहीं पिघलता? क्या उसके जले हुए बदन पर हम जाकर माइक रख देते और कहते देखिए हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं ये जला हुआ शरीर? तो क्या टीआरपी नहीं मिलती? लेकिन अगर वही ब्राह्मण ना होता और किसी और कम्युनिटी का होता तो क्या होता? टीआरपी बहुत मिलती और सब वहाँ पर भागते जाते करते। मुझे सच में ये लग रहा है कि हमें पूरी तरीके से इन टीआरपी चैनल्स को छोड़ ही देना चाहिए। और सोशल मीडिया पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनके इस मुहिम को अब साथ आकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बंदे हैं जो अपने चैनल चला रहे हैं। हम तो बहुत रद्दी से हैं, बिल्कुल छोटे से। एक क्या बताऊं, एक हम तो 10 रुपये वाली कॉपी हैं। बड़े बड़े रजिस्टर जो हैं, बड़ी बड़ी डायरियां बैठे हैं। क्या वो लोग कैरी मिनाती नाम का एक बंदा मैंने सुना था, आशीष चंचलानी है, इसके साथ साथ वो एक बधाना करके लड़का है, ये बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जिनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। क्या ये एक बार ऐसी मुहिम चलाएं तो क्या फ़र्क नहीं आएगा? फ़र्क आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों पे आगे बढ़ना चाहिए। जो दोस्त मुझे अभी कमेंट करे चैनल इज़ बीइंग फ्रीज्ड, आई थिंक ऐसा होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है दोस्त। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं, मेरे साथ पहले भी कई बार ऐसे हो चुकी हैं चीज़ें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। थोड़े दिन में खोल देंगे, ना खोलेंगे तो चल रहा है भाई, क्या करेंगे? इलाज क्या, हमारे हाथ में क्या? हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। अगर यहाँ पर 3000 लोग बैठे तो उनके लिए भी ये बोलूँगा, और यहाँ पर अगर 200 लोग बैठे तो उनके लिए भी बोलूँगा, और 50,000 लोग बैठे तो भी उनके लिए बोलूँगा। एक छोटी सी मुहिम शुरू की है, अभी नहीं बता रहा हूँ। जब ये होगी शुरू तो वीडियो डाल के आपको बताऊँगा। और मैं चाहूँगा कि वो जो मुहिम है, अर्चना जी आपने जिसमें ये पार्टिसिपेट किया है उसी से जुड़ी हुई ये मुहिम है, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ किसी को भी। मैं चाहता हूं कि वो मुहिम थोड़ी बड़ी हो ताकि हम कुछ काम आ सकें। देखिए 12 लाख सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं, बहुत खुशी की बात है। और इतने लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं, हमारे लिए आश्चर्य है। मैं जब जंतर मंतर पर गया था तो मुझे सच में सरप्राइज लगा था। वहां पर कुछ लोग मिलने आए थे, तो मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। अगर हम लोग इस चीज़ से जुड़े हैं, अगर हमारे इतने लोग हमारे साथ हैं, तो क्यों ना हम कुछ करें। इसलिए एक मुहिम शुरू कर रहा हूं। और अर्चना जी जो आप हैं उस मुहिम का हिस्सा बन चुकी हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे, लेकिन मैं हर महीने ये मुहिम चलाऊंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा, आपके सामने ज़रूर आएगी। और इस मुहिम का हिस्सा आप ज़रूर बने। और स्नाइपर आप जो कर रहे हैं, आप जब आएँ, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। मैं चाहता हूं पहले मैं कुछ आपके लिए वो लेकर आऊँ, वो मुहिम है मेरी है क्या, उसके बाद ही हम जो हैं मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। ये मेरा आपसे दावा है। बहुत सारे इस समाज में लोग हैं जो दबे हैं, कुचले हैं, उनके लिए कुछ करने की इच्छा अब जागृत हो रही है। सोच रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ करें। और जब ये चीज़ें होंगी ना, जब हम आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे। लेकिन अभी मैं वो नहीं बताना चाहता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि दिल में एक नेक सा विचार आया है। मैं सभी जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनसे ही हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूँगा कि अगर न्यूज़ चैनल दिखाएं या ना दिखाएं, हमें ये मुहिम रखनी है। मैं बार बार यही कहता हूं कि ये मुहिम सुशांत सिंह राजपूत जो जा चुके हैं उनके लिए नहीं है। ये मुहिम उनके लिए है जो सुशांत सिंह राजपूत आज भी हैं, वो बन ना जाएं वैसे। बस ये ड्रग, ये नेपोटिज्म, ये वहाँ पर फांसी पे लटके मिलना, ये और किसी के साथ ना हो। इस मुहिम में हम जुड़े रहेंगे। 11 तारीख को जो हंगर स्ट्राइक होगी उसका भी हिस्सा हम बनेंगे। अगर ये जंतर मंतर या दिल्ली में होती है, नहीं तो हम ज़रूर रहेंगे। और जो भी दोस्त बात कर रहे हैं अमित बैंसला के बारे में, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं
कि प्लीज़ मुझे उनके परिवार के किसी सदस्य का नंबर या आता पता दीजिए ताकि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ और जान सकूँ कि वहाँ पर है क्या और किस तरीके से हो रहा है। अगर वहाँ कुछ है तो हम आवाज़ उठाएंगे, जितने हम लोगों को जानते हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि वो क्या कर सकते हैं, और अगर इस मुहिम में हम जुड़कर कुछ कर सके तो होगा। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको हमारी ज़रूरत है, और अब जो ज़रूरत है हम इस लायक अगर हो रहे हैं तो हम उनकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि थोड़ी देर बाद में मेरा टीआरपी वाला शो शुरू होगा और 12 बजे मैं उसमें भी टीआरपी लूँगा। मैं सीधा कह रहा हूँ भाई, मैं तो टीआरपी के लिए वहाँ जा रहा हूँ, आप लोगों से बात करनी थी इसलिए यहाँ आ गया, और अब टीआरपी वाला काम शुरू करते हैं। काम सारे ज़रूरी हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्लीज़ इस जस्टिस में रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए, प्लीज़ आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए, बहुत जल्द सब कुछ होगा, उम्मीद ये रखिए।